सभी सामान्य शिक्षक साथियों को नमस्कार। सामान्य साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे शिक्षक साथी किस प्रकार से अपने प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों का असेसमेंट आकलन निपुण लक्ष्य ऐप पर कैसे करें। और साथ ही हम जानेंगे कि निपुण लक्ष्य ऐप के साथ साथ रीड अलोंग ऐप को डाउनलोड करना होता है और उस रीड अलोंग ऐप में कौन से पार्टनर कोड को हमें जोड़ना होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले शिक्षक साथियों, हम प्ले स्टोर में चलते हैं और प्ले स्टोर में चलने के पश्चात हमें 2 प्रकार के ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करने हैं। एक है निपुण लक्ष्य ऐप, जैसा कि यहाँ पर आप देखिए निपुण लक्ष्य ऐप, ये निपुण लक्ष्य ऐप। और जो निपुण लक्ष्य ऐप है इसको हमें डाउनलोड कर लेना है। चलिए डाउनलोड कर लेते हैं जी। तो साथियों, निपुण लक्ष्य ऐप हमारा डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से हम लोग ओपन कर लेते हैं। चलिए ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ परमिशन ये मांगेगा, यहाँ पर अलाउ कर लीजिएगा, उसके बाद फिर अलाउ करिएगा और इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर प्रदर्शित होगा। यहाँ पर इसकी प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको आप रीड करना चाह रहे हैं तो रीड करिएगा, नहीं तो इसको ऊपर स्क्रॉल करने के पश्चात नीचे यहाँ पर मैं सहमत हूँ, यहाँ पर आप चेक बॉक्स पर क्लिक करिएगा और आगे बढ़ें पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके पश्चात देखिए 1 से 2 मिनट लगेंगी जितनी भी इसमें प्रश्नावली है और डाउनलोड करने में। मेरा निवेदन है इस समय इसको बैक मत करिएगा, कृपया यहाँ पर आप वेट करिएगा आराम से कुछ समय के लिए जी। तो साथियों, जैसे ही पूरी प्रश्नावली डाउनलोड हो जाएगी इस प्रकार का इंटरफेस आपको प्रदर्शित होगा। तो हम शिक्षक हैं, हम बच्चों का असेसमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ शिक्षक वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। इसके पश्चात यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट भर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट भरने के पश्चात नीचे ब्लॉक, आप ब्लॉक भर लीजिएगा और ब्लॉक भरने के पश्चात यहाँ नीचे प्रोसीड से कंटिन्यू कर दीजिएगा जी। इसके पश्चात इस डाटा को आप सिंक कर दीजिएगा। ठीक है, डाटा सिंक हो चुका है। इसके पश्चात यहाँ देखेंगे कि जो भी आपके जनपद का जो भी विकास क्षेत्र आपका है, तो यहाँ पर टोटल अभी तक जितने भी बच्चों का शिक्षक साथियों के द्वारा असेसमेंट किया गया है, निपुण लक्ष्य ऐप पर आकलन किया गया है, उनकी संख्या यहाँ पर प्रदर्शित होगी। अभी देख रहे हैं हमारे विकास क्षेत्र में अभी 4179 बच्चों का असेसमेंट इस निपुण लक्ष्य ऐप पर अभी किया जा चुका है। यहाँ पर ग्रेड 1 का मतलब है कक्षा 1, ग्रेड 2 का मतलब है कक्षा 2 और ग्रेड 3 का मतलब है कक्षा 3। तो कक्षा 1 के इतने बच्चों का असेसमेंट पूरे ब्लॉक में हुआ है, पूरे ब्लॉक में कक्षा 2 के इतने बच्चों का असेसमेंट हुआ है और कक्षा 3 के इतने बच्चों का असेसमेंट हो चुका है। तो देखिएगा, और यहाँ पर दे रखा है 1 मिनट एवरेज टाइम भी आ रहा है असेसमेंट का, कि असेसमेंट में 1 मिनट लगा है एवरेज टाइम। ठीक है साथियों, तो इस तरह का पूरे विकास क्षेत्र की भी एक स्थिति हमें पता चल रही है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे न्यू असेसमेंट है, तो न्यू असेसमेंट हम बच्चे का जैसे असेसमेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम न्यू असेसमेंट पर क्लिक करेंगे, जिस भी बच्चे का हमें आकलन करना। तो देखिए साथियों, इस तरह का इंटरफेस हमें प्रदर्शित होगा। इसमें ग्रेड 1, 2, 3 इसका मतलब है कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3। तो जिस भी क्लास का आप असेसमेंट करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना होगा। एक ज़रूर चीज़ साथियों यहाँ रोक करके मैं कहूँगा कि निपुण लक्ष्य ऐप पर यदि आप कक्षा 2 और कक्षा 3 का भाषा का असेसमेंट करना चाह रहे हैं तो वो तभी हो पाएगा जब आपके मोबाइल में पहले से रीड अलोंग ऐप भी आपने डाउनलोड करके रखा है। तो पहले देख लेते हैं साथियों इसके साथ ही कि रीड अलोंग ऐप आपने डाउनलोड किया है अथवा नहीं। अगर पहले से डाउनलोड है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जा करके रीड अलोंग ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। किस प्रकार से डाउनलोड करना है तो साथियों चलते हैं एक बार प्ले स्टोर पर पुनः। यहाँ प्ले स्टोर में रीड अलोंग ऐप टाइप करेंगे और जैसे ही टाइप करते हैं तो देखिए इस प्रकार से आएगा। मैं एक्चुअली मेरे मोबाइल में पहले से है तो यहाँ पर अपडेट करने के लिए कह रहा है। चलिए मैं अपडेट कर लेता हूँ। अगर पहले से आपके मोबाइल में भी है तो आप भी अपडेट कर लीजिएगा, और अपडेट है तो कोई बात नहीं। और यदि आपने इसे डाउनलोड नहीं कर रखा है तो रीड अलोंग ऐप को आप पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मैं इतने अपडेट कर लेता हूँ। रीड अलोंग ऐप अपडेट हो चुका है, ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखिएगा लाइब्रेरी इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर हमें प्रदर्शित हुआ। और इसमें सबसे ऊपर देखिएगा जो मेन्यू बार है इस पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हमें जो मुख्य काम है, जो इसमें ध्यान रखने की बात है, वो है यहाँ पर पार्टनर कोड। तो देखिएगा यहाँ पर पार्टनर कोड है, हमें यहाँ पार्टनर कोड को ऐड करना होगा। इस पर हम क्लिक करते हैं। देखिएगा यहाँ से हम पार्टनर कोड को जोड़ेंगे। अभी चूँकि मैंने पहले से ही ये दोनों के दोनों पार्टनर कोड देखिएगा ये मैंने पहले से ही ऐड कर रखे हैं
यदि आपने ऐड नहीं किए हैं तो ये पार्टनर कोड आपको यहाँ से ऐड करने पड़ेंगे, पार्टनर जोड़े, इस पर क्लिक करके। इसमें मुख्य रूप से मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिएगा, ये जो है यूपी प्रेरणा, ये स्मॉल में आपको यहाँ पर स्मॉल लेटर में आपको जोड़ना है। और दूसरा जो पार्टनर कोड है इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, 40160237, ये हमारे विकास क्षेत्र नेहटोर का पार्टनर कोड है। इसी प्रकार से आप देख लीजिएगा, हर विकास क्षेत्र का ये पार्टनर कोड अलग है, तो ऐसा ना करें कि यही विकास क्षेत्र का जो हमारे पार्टनर कोड है आप डालें। जो हमारे विकास क्षेत्र के शिक्षक साथी हैं वो 40160237 को यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, और जो अन्य विकास क्षेत्र के साथी हैं उन्हें भी निश्चित रूप से अपने पार्टनर कोड का पता होगा, और नहीं पता है तो अपने एआरपी महोदय से, एआरपी साथी से अपने पता कर लीजिएगा। इसके साथ यहाँ से देखिएगा पार्टनर कोड जोड़ना है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पार्टनर कोड भरेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे। चेक करने के बाद उसको सबमिट कर देंगे, पार्टनर कोड जुड़ जाएगा। ठीक है साथियों, तो इतना काम हमें रीड अलोंग ऐप पर करना है। अब यदि इतना आपने काम पहले से कर रखा है तो हम चलते हैं निपुण लक्ष्य ऐप पर, किस प्रकार से अब उस पर असेसमेंट हमें करना है। चलिए, तो साथियों अब हमारे पास पहले से रीड अलोंग ऐप भी है, उसमें पार्टनर कोड भी दोनों जुड़ गए हैं, और हमने निपुण लक्ष्य ऐप को भी डाउनलोड कर लिया है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम चलते हैं ग्रेड 1, जो कक्षा 1 के एक बच्चे का आकलन करके मैं आपको प्रदर्शित यहाँ पर कर रहा हूँ। कक्षा 1 का आकलन करने के लिए हम यहाँ ग्रेड 1 पर क्लिक करते हैं, कर लीजिएगा। करने के पश्चात सबसे पहले देखिएगा हिंदी, हम हिंदी का करना चाह रहे हैं उसका असेसमेंट या आकलन, तो हिंदी पर क्लिक करिएगा और नीचे नेक्स्ट कर दीजिएगा। इसके पश्चात इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट की संख्या मांगी गई है 1 से लेकर के 5 तक। इसका तात्पर्य साथियों ये है कि आप एक बार में कितने बच्चों का आकलन करना चाह रहे हैं। जैसे सपोज करिए अधिकतम आज 5 बच्चों का लगातार आकलन कर सकते हैं, तो आप लगातार कितने बच्चों का करना चाह रहे हैं। यहाँ पर मान लिया संख्या मैं अगर भरता हूँ 1, तो ये 1 के हिसाब से ही प्रश्न खुलेंगे और उसके बाद रिजल्ट सबमिट आपको करना पड़ेगा। यदि आपने यहाँ पर बच्चों की संख्या 3 भर दी तो आप पहले एक बच्चे को बुलाएंगे, उसका असेसमेंट करेंगे, दूसरे को बुलाएंगे, उसका असेसमेंट करेंगे, तीसरे को बुलाएंगे, उसका असेसमेंट करेंगे, और 3 बच्चों के बाद ही ये फाइनल सबमिट के लिए कहेगा, यानी कि रिजल्ट सबमिट के लिए बटन आएगा इसमें। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपकी मर्जी है, एक बच्चे का, 2 का, जितना भी आप करना चाह रहे हैं उतने का आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिलहाल मैं भी एक बच्चे का यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। तो एक बच्चे का हमने यहाँ फिल करा। उसके बाद देखिएगा नीचे प्रदर्शित हो रहा कि आप जो कक्षा 1 है उसका निपुण लक्ष्य यहाँ पर प्रदर्शित है हिंदी का। क्या लक्ष्य है कि 5 सरल शब्द जो 2 अक्षर से बने हैं ऐसे वाक्य को बच्चा पढ़ लेता हो। तो आप बताइएगा बच्चे का आकलन जो है निपुण लक्ष्य के बारे में करना चाह रहे हैं, या आप ये चाह रहे हैं कि जो 5वां सप्ताह है उस 5वें सप्ताह में आपने बच्चे को क और र वर्ण की पहचान कराई थी, और उस सप्ताह में जब आपने क और र की पहचान करा दी है तो आप उस बच्चे का अंत में, सप्ताह के अंत में जब उसका आकलन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप आकलन यहाँ से कर सकते हैं। इसी के साथ देखिएगा छठा सप्ताह में आपने जब बच्चे पर न, मैं और स पर कार्य किया है तो आप ये देखना चाह रहे हैं कि हाँ हमारे बच्चे को आया या नहीं आया है, तो उसका आकलन भी निपुण लक्ष्य ऐप पर यहाँ से कर सकते हैं। बड़ी अच्छी व्यवस्था इसमें हमें दी गई है। इसके बाद इसी तरह से वीक 7 है, तो यहाँ पर मात्रा, आ की मात्रा पर काम देखिएगा, जो शिक्षक संदर्शिकाएँ आ रही हैं, साप्ताहिक सामग्री आ रही हैं, उसके हिसाब से है, आप इसको भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो अभी हम निपुण लक्ष्य को चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारे बच्चे को निपुण लक्ष्य आया या नहीं आया। तो हम निपुण लक्ष्य पर क्लिक करते हैं, इस तरह से येलो कलर में आ जाएगा और नीचे स्टार्ट पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके पश्चात यहाँ आएगा द असेसमेंट इज अबाउट टू बिगन, इज द स्टूडेंट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कि आप देख लीजिएगा, ये हमें सावधान कर रहा है कि जब आप असेसमेंट शुरू कर रहे हैं तो बच्चा आपके पास सामने ही टेबल पर होना चाहिए। ठीक है, टेबल के पास खड़ा हो, आप कर लीजिएगा यस। जैसे ही आप यस करते देखिएगा स्टार्ट करने के लिए कहेगा, यहाँ पे स्टार्ट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। साथियों यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है इनको बड़े अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर है कि कक्षा 1 का बच्चा इस वाक्य को पढ़ेगा, उसको बुलाएंगे, आप इसमें पढ़ने के लिए देंगे मोबाइल में, चींटी दाना चट कर गई। यदि बच्चा इस वाक्य को पढ़ लेता है तो पढ़ने के बाद देखिएगा 3 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं आपको। एक ऑप्शन है पूरा वाक्य गलत पढ़ा है उसने, या वो बच्चा चुप रहा है, उसने कुछ नहीं पढ़ा, या पूरा वाक्य उसने सही पढ़ दिया है। तो आप बच्चे से ये वाक्य पढ़वाएंगे। पढ़वाने
के समय ध्यान ये रखना है कि यदि बच्चा 5 सेकंड से ज़्यादा किसी शब्द पर अटक जाए तो उसे आप आगे का शब्द, अगला जो शब्द है वो पढ़ने के लिए कहेंगे। अब कक्षा 1 के बच्चे ने ये शब्द, ये पूरा वाक्य अगर पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया है, तो पूरा वाक्य आप यहाँ लिख देंगे कि पूरा वाक्य बच्चे ने सही पढ़ा। अभी मैं समझता हूँ हमारे जो कक्षा 1 के बच्चे हैं वो इसको अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मैंने लिख दिया कुछ नहीं पढ़ा अभी बच्चे ने। पूरा वाक्य गलत पढ़ा है, पढ़ा तो है लेकिन पूरा वाक्य गलत पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है। तो देखिएगा, अब इसके पश्चात हम यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात आगे बढ़ जाएंगे नीचे। आगे बढ़ने के बाद हम परिणाम देखने के लिए आगे बढ़ें, तो यहाँ पर देखिएगा क्लिक कर लीजिएगा और उस बच्चे का परिणाम चेक कर लीजिएगा। देखिए परिणाम चेक करने पर आया, यहाँ पर देखिएगा 4 प्रश्न थे, चारों के चारों प्रश्न बच्चे के यहाँ पर गलत हैं। और स्कोर कार्ड जो ये आया है इसमें निपुण लक्ष्य में ये लिखा हुआ आया कि अभी इस विद्यार्थी को और भी मेहनत और निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो एक बच्चे का हमने ये कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद रिज़ल्ट को सबमिट कर देंगे। देखिए यदि आपने पीछे वहाँ पर 1 के स्थान पर 2 या 3 या 4 बच्चे भरे होते या 5, तो ये सबमिट का रिज़ल्ट करने के लिए अभी नहीं आता, ये दूसरे बच्चे के फिर प्रश्नावली खुल जाती और ये 5 बच्चों के बाद ही आता। ठीक है साथियों, तो हम सबमिट कर देते हैं। ये हमारे एक बच्चे का आ गया है। इसके पश्चात हम देखते हैं यदि आ गया, यदि आप और बच्चों का असेसमेंट नहीं करना चाहते तो गो होम कर दीजिएगा नीचे इस पर, और यदि आप नेक्स्ट और बच्चों का असेसमेंट करना चाहते हैं तो नीचे यहाँ से आप स्टार्ट अनदर असेसमेंट पर क्लिक करिए। क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद फिर हम उसी इंटरफेस पर आ जाते हैं। अब एक कक्षा 2 के बच्चे का हम एक आकलन और करके देख लेते हैं। जैसे ही आप कक्षा 2 पर क्लिक करते हैं और हिंदी पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट किया हमने, तो देखिए निपुण लक्ष्य ऐप। अब यहाँ इस बार भी हम एक बच्चे को यहाँ पर फिल कर लेते हैं और हम निपुण लक्ष्य को चेक करना चाह रहे हैं। आपकी इच्छा है कि आप बच्चे का असेसमेंट किस चीज़ का करना चाह रहे हैं। देखिएगा कक्षा 2 में आप तीसरे सप्ताह में यदि पढ़ा रहे हैं तो तीसरे सप्ताह का असेसमेंट कर सकते हैं, चौथे सप्ताह का कर सकते हैं, 5वें का। बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। ठीक, तो हम निपुण लक्ष्य को चेक करना चाह रहे हैं। चलिए निपुण लक्ष्य को चेक कर लेते हैं हम। 45 शब्द 1 मिनट में बच्चा प्रभा से पढ़ ले। स्टार्ट करते हैं। यस, बच्चा सामने है, हमने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हम बच्चे से कहेंगे कहानी पढ़ने के लिए। आ गया है जैसे 84 और नीचे यहाँ आएगा अगर बच्चे ने निपुण लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो यहाँ बधाई बच्चे के लिए शुभकामनाएं आएंगी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट चलेंगे हम इस प्रकार से और रिजल्ट को सबमिट कर देंगे। तो ये एक बच्चे का असेसमेंट ये हमारा हिंदी का दूसरी क्लास का भी हो जाता है। इसके पश्चात इसी प्रकार से हम कक्षा 3 का भी असेसमेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से साथियों अब चलते हम गणित का असेसमेंट करने के लिए। एक मैं गणित का असेसमेंट में कक्षा 2 का असेसमेंट गणित का और करके देख लेते हैं हम। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, इसमें केवल एक ही बात कहूँगा कि यहाँ पर क्लिक किया और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद ये सभी प्रश्न आएंगे। हम क्या करेंगे, बच्चे को बुलाएंगे। बुलाने के पश्चात यहाँ पर बच्चे से ये जो जोड़ के सवाल हैं, जोड़ के सवाल बच्चे को हम उसकी जो कॉपी है उस पर लिख देंगे और लिखने के पश्चात बच्चा वहाँ पर सोल्व करेगा। सोल्व करने के बाद बच्चे का हम चेक करेंगे। यदि उसका सही उत्तर आया तो हम स्वयं यहाँ पर उसका अंकन कर देंगे। इस पर क्लिक हमें करना होगा कि भाई बच्चे ने जोड़ दिया, अगर उसका उत्तर गलत है तो गलत पर अंकन करिएगा और कोई उत्तर उसने नहीं दिया तो कोई उत्तर पर क्लिक करिएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह से यहाँ पर अंकन करना है। ठीक है, बच्चे ने ये सभी जोड़ घटाव के सवाल अच्छे से कर दिए हैं, बिल्कुल अच्छे से किए हैं जी। तो हम आगे बढ़ेंगे साथियों जी, आगे बढ़ जाते हैं और परिणाम देखने के लिए आगे बढ़ेंगे। और इस प्रकार से देखिएगा बच्चे के सभी प्रश्न हैं। ये असेसमेंट बच्चे का हो गया। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे और नेक्स्ट चलने के पश्चात सबमिट रिज़ल्ट हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है साथियों, अब चूँकि हमारा आकलन असेसमेंट पूरा हो चुका है, ऐसी स्थिति में हम गो होम पर क्लिक करेंगे और गो होम पर क्लिक करने के पश्चात हम अपने इसका जो होम पेज है उस पर हम आ जाएंगे। ठीक है, डाटा हमारा सिंक हो चुका है। यहाँ ठीक पर क्लिक करिएगा तो आप देख सकते हैं जो आपका होम पेज था उस पर आप आ चुके हैं। तो सम्मानित साथियों, इस प्रकार से हम निपुण लक्ष्य ऐप पर अपने विद्यालय के कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा निवेदन है आप सभी से कि अपने विद्यालय में बच्चों का निपुण लक्ष्य ऐप पर ज़रूर असेसमेंट करिएगा। उसका रीज़न है कि जिस समय आप अपने विद्यालय में निपुण विद्यालय बनाने की ओर अग्रसर रहेंगे तो
बाद में थर्ड पार्टी के द्वारा असेसमेंट किया जाएगा। अर्थात साथियों, एक बाहर से टीम आएगी और वो टीम आपके विद्यालय के बच्चों का आकलन इसी मोबाइल पर, इसी निपुण लक्ष्य ऐप पर करेगी। यदि आपके बच्चों ने पहले से ही इस पर प्रैक्टिस कर रखी है, इस पर पढ़ रखा है, तो एक तो बच्चे डरेंगे नहीं, इसके फैमिलियर रहेंगे, इससे बड़े आसानी से इस खुशी के साथ वे उनके मोबाइल पर भी पढ़ पाएंगे। ठीक है साथियों, तो मेरा निवेदन है कि आप इस पर अधिक से अधिक बच्चों का असेसमेंट करिएगा। जो भी वीकली चीज़ें आ रही हैं, उन वीकली चीज़ों को आपने जिन वर्ण अक्षरों को पढ़ाया है, तो उनका असेसमेंट भी आप इस पर करिएगा। ठीक है साथियों, सो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।